हम मनुष्य प्यार के लिए, स्वीकृति के लिए, पहचान के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं। आपका क्या विचार है? क्या ईश्वर भी इन सभी चीजों के लिए, विशेष रूप से प्यार के लिए भूखे प्यासे हैं? हम आज इस सच्चाई को ईश्वर से ही, विशेष रूप से प्रभु यीशु के जीवन में घटित एक घटना के माध्यम से हम इस सच्चाई को जानेंगे और उसके द्वारा हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम उस भूख और प्यास को हम बुझा सकते हैं और उसके द्वारा हमारे जीवन में जो भूख और प्यास है प्रेम के लिए, उसको भी हम बुझा सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण विषय को पूर्ण रूप से जानने के लिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा। आइए आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन पेंसिल सब ले लीजिए और आपका जो निर्धारित स्थान है वहां आप पहुंचिए। आराम से बैठिए, अपने आप को तैयार करिए, अपने दिमाग में इस सच्चाई को लाइए कि आप ईश्वर से मिलने वाले हैं। ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश करके आप लोग दोनों के बीच में आदान प्रदान होने वाला है। इस सच्चाई को अपने दिमाग में बैठाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है। इसको करने के बाद में ही आप आगे बढ़िएगा। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी, इस सुंदर जीवन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए और तेरे प्रेम के लिए कि तू हम मेरे मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में अपने समान बनाकर अपने आप को हमें भी तू देता है। अपने आप को तू इतना खाली कर दिया है कि तू अभी खाली है। तू हमारे प्रेम के लिए तू लालायित है, तू भूखा है, प्यासा है। हे प्यारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए। आज हम तेरे उस प्रेम को अनुभव करने के लिए तेरे समीप, तेरे समक्ष आए हैं। हम सबों को विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान कर, ताकि हम आज की इन सच्चाइयों को, इन रहस्यों को पूर्ण रूप से समझ सके और अपने जीवन को आज की इस अनुभव के अनुसार जी सके। तो अपने आप पवित्र आत्मा हमें प्रदान कर। ये पवित्र आत्मा तो हमारे शरीर में निवास करता है। हमारा शरीर तेरा मंदिर है, तूने कहा है। हमें आलोकित कर, ज्योतिर्मय बना। हमारे दिमाग की आंखों को खोल दे, हमारे विश्वास की आंखों को खोल दे, हमारे कानों को तेज कर, ताकि हम तेरी आवाज सुन सकें, समझ सकें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में आकर ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने और तेरे कि ईश्वर जो हमारे लिए भूखे और प्यासे हैं, हमारे प्रेम के लिए लालायित हैं, इस सच्चाई को हम पर प्रकट करने के लिए तू आया और आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए हम तुझसे विनती करते हैं, हमें कृपा दे कि हम भी उस सामारी स्त्री के समान तेरे लिए अपना हृदय खोल सके, तेरी बातों को हम ध्यान पूर्वक सुन सके और तेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध में जुड़कर तुझसे हम जीवन प्राप्त कर सके। ये हमारी प्यारी मां मरियम तो हमें सिखा, ये संत योसेफ तू भी हमें सिखा। आप लोग दोनों स्वयं ईश्वर के साथ रहकर उनकी भूख और प्यास को समझे, अनुभव किए। हमें कृपा दीजिए कि हम भी आप लोगों के समान कर सके। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारी सहायता करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम चुने हैं वो है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 5 से 26 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 5 to 26। ईसा समारिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं।
ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया, वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उससे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहां पानी भरने नहीं आना पड़े। ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहां बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। आप इस पाठ को कम से कम और 2-3 बार पढ़ लीजिए। इस पाठ से जुड़ी हर बात को ध्यान में आने तक, याद होने तक आप पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए गए हैं, कुछ बातें ऐसे बताई गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। आज के मनन चिंतन को समारी स्त्री के मुख से सुनने से पहले हम थोड़ा सा इस घटना का जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पाठ से ही हमने सुना कि समारी और यहूदी आपस में कोई संबंध नहीं रख सकते, उन लोग एक दूसरे से मिलकर बात भी नहीं कर सकते थे। समारियों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस्राएली यहूदी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनसे बातचीत करना पाप माना जाता था। इन लोग अछूत माने जाते थे, अपवित्र माने जाते थे। तो जो कोई इनसे बातचीत करता, इनसे लेन देन करता, उन्हें भी पापी माना जाता था। इस संदर्भ में आप रखकर आज के मनन चिंतन को आप देखिएगा। तो आइए हम थोड़ा सा आज हटकर सीधा सीधा उस समारी स्त्री से ही उसका जो अनुभव है इस घटना का, उससे ही सुनने की प्रयास करेंगे। मैं इस पुरुष को देखकर एक एहसास की कि अन्य सभी पुरुषों से यह अलग है। जैसे अन्य पुरुष मुझे देखा करते थे, ये वैसे मुझे नहीं देखा।
मैं 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों को देखी और मैं तुरंत दूर देखी और मैं पुनः उनकी आंखों को देखना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी उस दृष्टि से, उनकी आंखों में मैं ऐसी एक भावना देखी जिसको मैं देखना चाहती थी, देखने के लिए तड़पती थी। वो मुझे पूर्ण रूप से जान गए थे। वो वास्तव में जानते थे कि मैं किस प्रकार की स्त्री हूं। मेरे 5 पति रह चुके थे, मैं अभी 6वां एक पुरुष के साथ रहती। वो मेरे बारे में हर बात को जानते थे, लेकिन ये बात उन्हें दुख या उनको डिस्टर्ब नहीं की। लेकिन वास्तव में उनकी भावना या उनकी बातों से मुझे लगा कि वो मुझे देखना चाहते थे, मुझसे बातें करना चाहते थे, और जैसे अन्य पुरुष मेरे शरीर से या मुझसे जो चाहते थे, वैसे ये मुझसे कुछ भी नहीं चाहा, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ चाह रहे थे। वो मुझसे कुछ नहीं चाहे, मेरे लिए कुछ चाह रहे थे। और उनके इस कार्य में, उनकी आंखों में, उनकी बातचीत में मुझे दया और करुणा दिखाई दी। इसलिए जब मैं उनसे दूर देखी, क्योंकि वही सही था, मैं उन्हें दोबारा देखने के लिए मर रही थी। मैं उनकी आंखों में उस करुणा, उस दया को देखना चाह रही थी। मैं उससे पीना चाह रही थी। मैं उसके अंदर प्रवेश करके वहां जीना चाह रही थी। लेकिन मुझे लगा, मैं सोची नहीं, शायद मेरी कल्पना है। और उतने में ही वो मुझसे बोलने लगे। वो मुझसे पानी मांगे। हमारे बीच में वार्तालाप का वही कारण था, और वही वार्तालाप मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दी। एक यहूदी हमसे बात नहीं करता था, कभी भी नहीं, लेकिन ये तो ना केवल मुझसे बातें किए, बल्कि मुझसे पानी मांगे, मेरे हाथों से पानी पीना चाहे। वो जो भी बातें मुझसे बोल रहे थे, कह रहे थे, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई थी, वह मुझे जानते थे। वो मुझे पूर्ण रूप से जानते थे, मेरे जीवन से जुड़ी हर बात को जानते थे। फिर भी वो मुझे पसंद किए, फिर भी वो मेरे साथ बात करना चाहे। उनके लिए मैं विशेष थी, उनके लिए मैं विशेष थी। उनकी दृष्टि में मैं बहुत ही मूल्यवान दिखी, क्योंकि वो मुझसे कुछ भी नहीं चाह रहे थे। मैं उनकी दृष्टि में बहुमूल्य दिखी। मैं इस सच्चाई को किन शब्दों में प्रकट कर सकती? वो जब मुझसे बातें कर रहे थे और उनकी दृष्टि, ये सब मेरे जीवन में, मेरे हृदय के अंदर के द्वार को, दरवाजा को खोल दिया। और उस कमरे में अंधकार था, और वो दरवाजा कभी भी मैं खोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वहां मेरी टूटी बिखरी हुई दुनिया पड़ी हुई थी। अर्थहीनता पड़ा हुआ था। मेरे जीवन में कोई आशा नहीं था। मैं जीना नहीं चाह रही थी। और वह उस द्वार को आराम से, प्यार से खोलकर मेरी दुनिया के अंदर प्रवेश किए, और मेरे उस अंधकार में दुनिया को बदल कर रख दिए। वो स्वयं ज्योति बनकर आए। मेरे बिखरे हुए उस जीवन को वो उठाकर, जोड़कर पूर्ण बनाए। उनमें मैंने जीवन पाए। मैं वहां उनमें मेरे मुक्तिदाता को देखी। इससे मैं और क्या करना चाहूंगी? मैं तब तक ऐसे ही जीवन जी रही थी, लेकिन उस क्षण से मैं वास्तव में जीना शुरू किया। मेरे जीवन में जीने का एक कारण वहां मुझे मिला। और ना केवल मैं, मेरे उस आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मैं उस अनुभव को लेकर सबों को देना चाहिए। मैं दूसरों से छुपकर घर के अंदर बैठा करती थी, इसलिए मैं दोपहर के समय पानी लेने आई थी, ताकि उस समय कोई अन्य महिला ना हो वहां, अन्य कोई भी वहां ना हो, ताकि मुझे किसी से मिलना ना पड़े। क्योंकि लोग भी मुझसे नफरत करते थे, मुझसे मिलना, मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, और मैं भी उनसे बचना चाहती थी। लेकिन अब मेरा जीवन बदल गया। मेरे अंधकार में जीवन में ज्योति प्रवेश की। प्रभु मेरे जीवन में आ गया। मुझे अर्थ मिला। मुझे जीने का आनंद वहां अनुभव हुआ। पहली बार मैं जीना चाहिए। ना केवल मैं जीना चाहिए, बल्कि इस आनंद को, इस ज्योति को, इस जीवन को मैं मेरे शहर के हर एक व्यक्ति को देना चाहिए। इसलिए मैं वहां से दौड़ पड़ी। और जब लोग वहां उनसे मिलने आए, जब वे उनसे मिले, बातें किए,
वे मेरी बातों के कारण नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत अनुभव के कारण उन लोग भी मुक्ति प्राप्त किए, उनके जीवन में भी पूर्णता आई और मेरा आनंद और भी परिपूर्ण हो गया। अब आपकी पारी है। मुझे खुशी है कि मैं उस अनुभव को आपके साथ में भी आज बांट पाई हूं, और मैं आशा करती हूं कि आप भी जैसे मैंने उनसे जीवन की परिपूर्णता प्राप्त की, अनुभव की, आप भी करें। आपसे अनुरोध है कि जैसे मैं उनके लिए अपने आप को खोल पाई, अपने आप को आप भी खोलने की कोशिश करिए। कुछ भी बंद कर मत रखिए, वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। डरने की कोई जरूरत नहीं। वे आपका न्याय नहीं करते, आपका तिरस्कार नहीं करते, आपके जीवन पर आधारित वे व्यवहार आपसे नहीं करते। वे अपने प्रेम पर आधारित हमसे व्यवहार करते, बात करते। और जाइए आप भी बात करिए। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, उस हमारी स्त्री, उसके जीवन में जो अनुभव हुआ उसको मेरे साथ बांटी। प्रभु, मैं भी उसके समान तेरे पास, तेरे सामने उपस्थित हूं। मुझे भी प्रभु सब कुछ बता। प्रभु, मेरे जीवन के बारे में सब कुछ मुझे बता, मेरे बारे में मुझे सब कुछ बता, मेरे जीवन का अर्थ भी बता, मुझे तेरे बारे में भी बता, मेरे लिए तेरे प्रेम के बारे में, तेरी योजना के बारे में भी मुझे बताना। हे प्रभु, मुझे भी वो अनंत जीवन का जल प्रदान कर, जीवन का जल मुझे भी प्रदान कर। तू जानता है कि मैं कितना प्यासा हूं। मैं तेरे अनुग्रह को, कृपा को मैं चखा हूं, स्वाद किया, टेस्ट किया। मैं थोड़ा सा कम से कम जानता हूं उसके बारे में। तो मुझे क्या दे सकता है, मैं थोड़ा सा जानता हूं, लेकिन मैं आज और भी ज्यादा जानना चाहता हूं, ज्यादा अनुभव करना चाहता हूं। मैं तेरे नजदीक रहना चाहता हूं। मैं तुझे मेरी दुनिया में आने देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे भी वो परिपूर्णता प्रदान कर, पूर्णता प्रदान कर। और साथ ही साथ मैं भी चाहता हूं उस समारी स्त्री के समान कि मैं भी दूसरों को तेरे पवित्र हृदय के नजदीक ले आऊं, उनको तेरे पास लाऊं। प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मैं भी जो तुझसे दूर चले गए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, अर्थहीन जीवन जी रहे हैं, मैं उन्हें भी तेरे पास लाना चाहता हूं। और मुझे भी भरोसा है, विश्वास है कि तू उन्हें भी बचा सकता है, जैसे इस हमारी स्त्री के जीवन को बदल दिया था, जैसे मेरे जीवन को बदल रहा है। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे जीवन में ज्योति प्रदान करने के लिए, ज्योति लाने के लिए, और मुझे कभी भी नहीं त्यागने के लिए। मैं कितने बार तुझसे दूर चला गया था, तो हर बार मेरे पीछे पीछे आकर आज मेरे जीवन में आया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस मिशन के लिए भी। मैं भी दूसरों के जीवन में जाकर, दूसरों के पास जाकर, दूसरों को तेरे पास, तेरी ज्योति में, तेरी दुनिया में, तेरे जीवन में मैं दूसरों को ला सकूं। प्रिय भाई और बहनों, इनके साथ साथ मैं विश्वास करता हूं आपके मन में बहुत सारी बातें उठ रही होंगी। उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, इसका अर्थ क्या है कि आत्मा और सच्चाई में हम प्रभु की उपासना करें, आराधना करें। तो इसी को चाहता है और इसी को संभव बनाने के लिए तू यहां आया। और इसका अर्थ, तेरी आराधना करने का अर्थ, तेरी महानता को, तेरी शक्तिमत्ता को, तेरी भलाई को, अच्छाई को, तेरी पवित्रता को मैं स्वीकार करूं। और तू ये केवल नहीं चाहता है कि मैं बाहरी रूप में लोगों के सामने प्रार्थना में तेरी आराधना स्तुति केवल करता रहूं, बल्कि तू चाहता है कि मैं अपने हृदय में, मेरे मानसिकता में, मेरे मनोभाव में, मेरे कार्यों में, मेरे हर चुनाव में मैं इसको प्रकट करूं। मेरे जीवन के हर मोड़ पर मैं इस वास्तविकता को, तेरे प्रति मेरी भावनाओं को, आराधना को मैं प्रकट करता रहूं, मैं आराधना करता रहूं। तू चाहता है कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार तुझ पर भरोसा रखकर, तेरी योजना ही, तेरी इच्छा ही ढूंढते हुए मैं अपना जीवन जीऊं। हे प्रभु, मुझे सिखा, ऐसे ही करना मुझे सिखा।
क्योंकि तू यही चाहता है मेरे लिए। प्रिय भाई और बहनों, इन भावनाओं में हम थोड़ा सा समय ज्यादा बिताएं और कुछ निर्णय भी लेना शुरू करें। आपके मन में जो भावनाएं उठ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, कुछ निर्णय भी जरूर पवित्र आत्मा आपके मन में प्रेरित कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, जरूर आपके मन में इतने में ही बहुत सारे निर्णय, बहुत सारी बातें उठे हैं। उनको भी लिखने और पालन करने के लिए हम तैयार हो जाएं। हम चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय और संकल्प लेने का समय। जैसे मैंने कहा, इस घटना के द्वारा, इस उपासना के द्वारा ईश्वर हमारे मन में बहुत सारी बातों को प्रकट किए हैं, उत्पन्न किए हैं। मैं विश्वास करता हूं इसके द्वारा आपके मन में बहुत सारी बातें, कुछ निर्णय भी जरूर आपके मन में आए होंगे। उनको अपनी डायरी में लिखने की कृपा करिए। बाद में करने के लिए आप उसको रोक के मत रखिए, ये कभी होगा नहीं। कल कभी आता नहीं है, जैसे हम बोलते हैं, भविष्य कभी होता नहीं है, इसलिए तुरंत उसको लिखिए। हो सकता है जैसे कुछ बातें, जैसे मैं भी बताना चाहूंगा, जैसे ईश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, अपने आप को उनके सामने खोल कर रखना, जैसे वो समार स्त्री की, और कोई भी बात को छुपाने की नहीं, और प्रभु यीशु को हमारे जीवन में आने देना। वो समार स्त्री यही की, उनके अभ्यंतर में प्रभु यीशु को जाने दी। वो असुरक्षित जरूर रही, अनकंफर्टेबल रही, लेकिन प्रभु यीशु की आंखों में उनके प्रेम को देखी। हम भी उनकी आंखों में उस प्रेम को देखें, उन पर भरोसा करें और प्रभु को हमारे जीवन में आने दें। ये सब होने के बाद हम भी उसके समान दूसरों के पास इस आनंद को ले जाएं, दूसरों को प्रभु के पास ले आएं। उनकी प्यास भी प्रभु बुझाना चाहते हैं, और वास्तव में प्रभु यीशु भी, ईश्वर भी प्यासे हैं। तो आइए आप थोड़ा सा समय लीजिए, आप कुछ संकल्प, कुछ निर्णय ईश्वर से प्रेरित होकर लीजिए। आइए इन सभी निर्णयों को, संकल्पों को हम पिता के चरणों में ले जाएं और प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिताजी, आज के सुंदर अवसर के लिए, हमारे प्रति अपने प्रेम को हम पर प्रकट करने के लिए, इस छोटी सी घटना के द्वारा हम कैसे तेरे साथ ये घनिष्ठ संबंध रख सकते हैं, इसके बारे में तूने हमें बताया। और तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दे प्यारे पिता कि हम भी इस हमारी स्त्री के समान तेरे पास, तेरे इंतजार को स्वीकार करके, तेरे निमंत्रण को स्वीकार करके हम तुझे अपने जीवन में आने दे। हम भी अपने हृदय को तेरे लिए खोल दे। पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के लिए हमारे हृदय को खोलने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवन में है, लेकिन हम तुझे वहां हमारे जीवन का मालिक, मुख्य ईश्वर, हम आपको नहीं बना पाए। हमें कृपा दीजिए कि हम आपका उचित स्थान, आदर, सम्मान हमारे जीवन में दे सके। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। हमें भी कृपा दे, हमारे जीवन में आने की कृपा कर। जैसे तू उस समारी स्त्री को खोज कर उसके पास गया, उसी प्रकार हमें भी, मुझे भी खोज कर मेरे जीवन में भी आ। विशेष रूप से उन लोगों के जीवन में जा जो अपने जीवन में अर्थ नहीं पाते, जिनका जीवन टूटा है, बिखरा हुआ है। विशेष रूप से हमारे युवक युवतियों के जीवन में जाकर प्रवेश करके उनके जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कृपा कर। हम सभी उस समारी स्त्री के समान तुझ में ही निर्भर रहकर आनंद और शांति, प्रेम पाने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। साथ ही साथ हम भी उस समारी स्त्री के समान इस आनंद को दूसरों को ले जाएं और दूसरों को तेरे पास ले आने की कृपा, मिशनरी बनने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, आप लोग सब यही कार्य किए अपने जीवन में। हमें भी यही कृपा ईश्वर से दिलाइए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम भी आप लोगों के आनंद के सहभागी बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर की प्यास बुझाए और अपनी भूख और प्यास उन्हें भी बुझाने दें, और ईश्वर के साथ हमारे इस आनंद की यात्रा में आगे बढ़ते रहे। ईश्वर आप सबों को
आशीर्वाद देते रहे।